नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। दवा विक्रेताओं के अस्तित्व और जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु 20 मई को राष्ट्रव्यापी बंद का शंखनाद। देश भर के 12.40 लाख केमिस्ट ऑनलाइन फार्मेसी की अनियंत्रित कार्यप्रणाली, शोषणकारी मूल्य निर्धारण के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। अवैध ई फार्मेसी और डीप डिस्काउंट से 5 करोड़ आश्रितों की आजीविका पर संकट। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एओक्ट), जो देश भर के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट एवं दवा वितरकों का शीर्ष संगठन है, ने सरकार की अनदेखी के खिलाफ 20 मई 2026 बुधवार को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेषित एक ज्ञापन में संगठन ने स्पष्ट किया है कि बार बार के अनुरोधों के बावजूद दवा व्यापार की गंभीर समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से देश भर के विक्रेताओं में भारी रोष है। कोविड-19 के दौरान जारी अधिसूचना 26 मार्च 2020, जो एक अस्थायी उपाय था, उसे आज भी जारी रखना तर्कसंगत नहीं है। यह नियम औषधि नियम 65 के कड़े प्रावधानों को कमजोर कर रहा है, जिसका फायदा उठाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोविड काल की अस्थायी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। कॉरपोरेट्स द्वारा दी जा रही अनुचित छूट, डीप डिस्काउंटिंग पर रोक लगाने हेतु एक समान अवसर लेवल प्लेइंग फील्ड नीति बनाई जाए। यह केवल व्यापार का नहीं, बल्कि मरीज की सुरक्षा का मामला है। यदि 20 मई तक सरकार इन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष ललित अग्रवाल, महासचिव धीरज दास, कोषाध्यक्ष विकास अग्रवाल, उपाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, संगठन सचिव नीलेंद्र सिंह नीलू, सह सचिव संजय श्रीवास्तव, अजय सिन्हा, माला राय, राजेश सिंह, चिरकुंडा जोन हेड मुकेश पांडे, गोमो से रवि बरनवाल, बाघमारा से राजीव रंजन, कतरास से विकास चौधरी, बैंक मोड़ से अनिल बरनवाल, वीरेंद्र अग्रवाल, सुमंत गुप्ता, सुनील पोद्दार, प्रकाश गोयल, दीपक कुमार, अनंत श्री कृष्णा, अनिल तुलसियान, अजय तुलसियान, मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर गुप्ता, एडिशनल संयुक्त सचिव आदित्य अग्रवाल, अभिषेक। तो सर, आज जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, सरकार के विरुद्ध जो नीति है, जो कोविड काल में जो सरकार ने ऑनलाइन सुविधा दी थी और अब जो है वो ऑनलाइन आपके लिए मुसीबत बन गया है, तो क्या आपका डिमांड क्या है कि वो ऑनलाइन की वजह से आपका बिजनेस ठप हो रहा है या कुछ और है मामला? नहीं, देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो ऑनलाइन का विरोध हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि आज ये जीवन रक्षक प्रणाली से जुड़ी हुई दवा एक है, ठीक है। आप भी अगर अपने घर में कोई भी दवा खाते हैं, आज की स्थिति ये है, समझिए ऐसा है कि हर घर में आज दवा चलती है और हर आदमी अपने सुरक्षा के लिए और अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें के लिए ही दवा खाता है। तो हम लोगों की लड़ाई इसमें दो है कि एक तो आप जो ऑनलाइन दवा मंगा रहे हैं वो कितने रूप से सही है ये आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप जो दवा मंगा रहे हैं उस दवा में कितनी एफिशिएंसी है, आप स्पुरियस है तो उसको आप कैसे पकड़ सकते हैं, या आप जो दवा मंगा रहे हैं तो वो दवा अगर आप बच गई तो आप ऑनलाइन में उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोकल बंधु से आप जो केमिस्ट से खरीदेंगे तो वो दवा को आप उसको वापस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं। आज कोई भी परेशानी होने पे हम रात 12 बजे हमारा लोकल केमिस्ट आपके लिए खड़ा है। पूरे कोविड काल में हमारा एक एक रिटेलर, एक एक दवा दुकानदार अपने जान जोखिम पे डाल के पब्लिक की सेवा किया। और दूसरी चीज है कि आज इंसुलिन वगैरह जो चलती है, इंसुलिन अगर आप ऑनलाइन में मंगाते हैं तो इसका क्या आप दायरा देते हैं कि हमारा वो जो उतने तापमान में है वो उतने तापमान में ही आ रहा है और वो उतने तापमान में ही आ रहा है। अगर उसकी तापमान थोड़ी सी भी घटती बढ़ती है तो इंसुलिन आपकी बेकार हो गई, वो लेना और नहीं लेना वो आपके लिए बराबर है।
दूसरा चीज है कि आज हम लोगों के 12,40,000 केमिस्ट बंधु जो ऑल इंडिया में है, तो हम लोग को उन लोग को भी देखना है। आज जो अपनी जीविका यापन कर रहे हैं, जिनका 2,000 5,000 रुपए का सेल है, और वो उनके यहाँ अगर आप जाके 20% और 25% डिस्काउंट मांगते हैं, वो कहाँ से देंगे? चूंकि रेट का दायरा सरकार फिक्स करती है। ये हमारा दाल चावल और दलहन नहीं है कि हम लोग जो मनाया वो दवा का रेट ले लिए। इसमें एमआरपी फिक्स रहता है, बेचने का रेट फिक्स रहता है, खरीदने का रेट फिक्स रहता है, तो उसमें हम लोग किसी चीज को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। सर मैं इस पे एक सवाल करूंगा जी। अक्सर आप देखेंगे कि एमआर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जी। नई कंपनियां आती है जी। और फिक्स देते हैं कि भाई ये दवाई हमारा सेल कीजिए, दुकान में सेल कर जी ताकि उसको मोटा कमीशन मिल सके। जी। इसमें तो हर हाल में कस्टमर ही फंस रहा है, यानी कि जो बीमार रोगी है वही परेशान हो रहा है। आपको तो मुनाफा हो जा रहा है, जी। फिर आपको नुकसान नहीं। इसमें देखिए, इसमें एक जगह एक बात ऐसी आई है कि हम लोग आईएमए के जो हमारे अध्यक्ष हैं, झारखंड के अध्यक्ष AK सिंह डॉक्टर साहब, उनसे भी हमारी एक दिन पर्सनल बातचीत हुई थी। मैंने उनको कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा कंपनीज भी जो एंट्री कर रही है, इनके ऊपर भी आप रोक लगाए, और अपने जितने भी आईएमए के मेंबर हैं उनको कम से कम आप ये कहें कि भाई हम लोगों को एक अच्छी दवा कंपनियों की ही दवा लिखनी है, ना कि हम लोग को एक छोटी मोटी प्रोपेगेंडा दवा के कंपनी के ऊपर जा रही है। आपका कहना सही है कि कुछ कहाँ पे कुछ प्रलोभन देके डॉक्टर से वो चीज लिखाया जा रहा है, लेकिन वो हमारे संज्ञान में, हमारे संगठन के संज्ञान में भी आ रही है वो बातें, BCCR यूनियन में भी वो बातें आ रही है। उसके ऊपर भी हम लोग जल्द से जल्द एक बार आईएमए के साथ बैठक करके, और जितने भी डॉक्टर हैं हम लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप इन दवाओं को ना लिखें। एक सवाल और है सर कि डॉक्टर लोग जो है, जब भी कोई पेशेंट वहां पे चला जाता है तो उसका वो मंथली पेंशन अपना क्रिएट कर लेता है दवाई के रूप में, चाहे वो इंसुलिन वे या कोई भी नहीं। ऐसी बातों की तो जानकारी देखिए मुझे नहीं है, ये जानकारी मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसके पहले जो क्वेश्चन किया मैंने उनकी बात आपको बताई, लेकिन आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी बात की जानकारी मुझे भी बिल्कुल नहीं है, और हमारे संगठन को भी नहीं है, एकदम जानकारी नहीं है। इसलिए मुझे इस बात पे बोलना मेरे लिए कहीं पे भी उचित। अभी एक चीज बताइए कि 20 तारीख को आप लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं, ये एक दिन का है या उसके आगे? नहीं, अभी हम लोग सिर्फ 20 तारीख को हमारा एक दिन का ये आंदोलन है, और उसके बाद में हम सरकार को एक डेडलाइन देंगे। अगर उस डेडलाइन तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आगे अनिश्चितकालीन के, जैसा हमारे राजीव सिंघल साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका जैसा भी निर्देश आएगा हम उनका पालन करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ललित अग्रवाल, धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। थैंक यू।